थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन। इसको कंटिन्यू पढ़ाते हुए आज आपके बीच में लेके आए हैं कंटिन्यूअस ऑफ ए फंक्शन, जिसको हम लोग पढ़ेंगे, है ना। ये कंटिन्यूअस पहले भी पढ़ चुके थे आप जूनियर सेक्शन में, तो आप कंटिन्यूअस का बारे में पढ़े थे, जो लेफ्ट हैंड, राइट हैंड एंड इक्वल, 3 पार्ट में पढ़े थे आप। आज जो पढ़ेंगे वह कंटिन्यूअस ऑफ फंक्शन इप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन, जो पिछले क्लास में बताया गया था लिमिट इसके बारे में। और आज पढ़ेंगे इप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन, है ना, ऑफ ए लिमिट, है ना, के माध्यम से कंटिन्यूअस ऑफ ए फंक्शन कैसे डिराइव करेंगे। देखिए लेक्चर नंबर 3। कहता है कि द फंक्शन एफ एक्स को हम लोग कंटिन्यूअस बोल सकते हैं। एफ एक्स इज कॉल्ड ए कंटिन्यूअस, said to be a continuous function, so f is called a continuous function कब? at s is equal to c पर लेते हैं कब? if for each एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, इसका प्रत्येक वैल्यू जो है ना, हाउएवर स्मॉल है, लेकिन प्रत्येक वैल्यू एग्जिस्ट करेगा किससे? देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0, जस्ट लाइक लिमिट की तरह, ये थे ना, सच दैट। अंतर सिर्फ आपको यहां पर यह रहेगा कि एफ एक्स माइनस एफ सी लेस देन एप्सिलॉन व्हेन कब? जब x माइनस सी लेस देन डेल्टा। ये भी सेम था आपका, ये गिवन है लिमिट के साथ भी या कंटिन्यूअस के साथ भी। और यहाँ पर केवल एल था, यहाँ क्या है? फंक्शन ऑफ एफ सी है। यानी कि अगर ऐसा होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंड टू सी एफ एक्स बराबर एफ सी, यह कंटिन्यूअस हो गया। क्या हो गया? कंटिन्यूअस। द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस किस पर? एट एस सी पर, पॉइंट पर, है ना। यहां लिख सकते हैं हम लोग कि वेयर सी क्या राइज करेगा? ए से ए और बी के बीच में हम सी लिए है, तो क्या बन गया? इंटरवल जो हो गया ए से बी तक में, ना, उसके बीच में सी दिया गया, पॉइंट को भी है। आर्बिट्री पॉइंट है, इसकी जगह पर कोई ए लेता है, कोई सी लेता है ना, जो वैल्यू दिया रहेगा उसी पर लेंगे हम लोग क्वेश्चन में। लेकिन डिफिनेशन जो कहता है कि कोई भी फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर सी कब? इफ फॉर ईच, इसका प्रत्येक वैल्यू जो है एग्जिस्ट करेगा किससे? डेल्टा ग्रेटर देन 0, यानी डेल्टा पॉजिटिव है, एप्सिलॉन क्या है? पॉजिटिव है। सच दैट ये दिखाना क्या है कि एफ एक्स माइनस एफ सी लेस देन एप्सिलॉन जगह दिखा देते हैं कब? जब यह गिवन अगर दिया हुआ तो उसके लेकर के, है ना, तब इतना बराबर इतना जो है क्या कहलाएगा? ये कंटिन्यूअस का कंडीशन है। अगर इतना बराबर इतना हो गया, समझ जाए क्या है? कंटिन्यूअस है। यानी कि पहले ही पढ़ चुके किया एग्जिस्ट करेगा तो क्या हुआ? इसका लेफ्ट हैंड लिमिट होगा और राइट हैंड लिमिट। इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे हम लोग अलग भाषा में भी पढ़ सकते हैं, हम नोट पे लिखवाते हैं आपको इसमें, है ना, कि पहले पढ़ चुके हैं इस तरह से कि लिमिट, इसका मतलब क्या होगा? लिमिट एक्स टेंड टू सी माइनस एफ एक्स, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट इसका टू कितना? लिमिट एक्स टेंड टू सी प्लस एफ एक्स, दोनों क्या है? इक्वल है, तभी यह हुआ आपका, यह एग्जिस्ट करेगा क्या? दोनों इक्वल होगा। और इसका ये वाव एक्स्ट्रा दिया है, एफ ऑफ सी का मान के बराबर हो सी पॉइंट पे, ना। यानी इसका मतलब ऐसे भी हो गया कि लिमिट अगर एच टेंड टू 0 है तो एफ सी माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू 0 एफ सी प्लस एच और इक्वल टू एफ सी। अगर तीनों इक्वल है तो भी क्या कहलाएगा? कंटिन्यूअस कहलाएगा, है ना। ऐसे लोग, बहुत लोग ऐसे भी लिखता है ना। और ये चीज आप पहले पढ़ चुके हैं, 12th क्लास से पहले आप पढ़ चुके होंगे, है ना, 11th में होगा, उसी में आप पढ़ेंगे इसको। और
इस तरह ड्राइव करना था। और इसी को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक मोड लेते हैं जिसका नाम, इस डिफरेंस का नाम कॉची डिफरेंशियल के नाम से भी जानते हैं। कॉची डिफरेंशियल ऑफ कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस का कॉची डिफरेंशियल हो गया एक तरह से एप्सिलॉन डेल्टा डिफरेंशियल, है ना। तो इस तरह से हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर ये दोनों इक्वल होगा, है ना, तो राइट कंटीन्यूअस हो गया, ये दोनों इक्वल हो गया तो हो गया लेफ्ट कंटीन्यूअस हो गया। इस तरह से अलग अलग हम लोग कंटीन्यूअस भी बोल सकते हैं कि लेफ्ट कंटीन्यूअस, राइट कंटीन्यूअस, कोई इंटरवल पर कंटीन्यूअस तो क्या होगा, एंड पॉइंट कंटीन्यूअस, अलग अलग होता है। आज यहाँ पर समझने की कोशिश करें, कुछ एग्जाम्पल लेके भी क्लियर करेंगे ना भैया कंटीन्यूअस का। अगर दो फंक्शन कंटीन्यूअस, कभी कभी कंटीन्यूअस में शॉर्ट टाइप से क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा, नोट में लिखवा दें आपको, है ना, कि एवरी पोलिनोमियल इज continuous for all real value of x, जो भी रहेगा दिया हुआ ना उससे हम पर क्या हुआ, कंटिन्यूअस होगा, है ना। ये हमेशा पोलिनोमियल देखिएगा तो बोल सकते हैं कि वह कंटिन्यूअस है किस पर, कोई वैल्यू अगर दिया हुआ उस पर, है ना, प्रत्येक वैल्यू पर। और दूसरा पॉइंट याद रखिएगा पोलिनोमियल में कि पोलिनोमियल तो हो गया आपकी साइन एक्स एंड कॉस एक्स भी मान जो होता है ना, आर कंटिन्यूअस फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ एक्स। इस तरह से भी हम लोग शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आता रहता है ना कंटीन्यूअस का। इसका लेफ्ट और राइट भी कंटीन्यूअस होता है, इसमें बोल सकते हैं कि ये फंक्शन f is said to be continuous from the left, अगर लेफ्ट से है एट सी, कब, इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू लेफ्ट लिमिट लेंगे और वह क्या होना चाहिए, एफ सी के बराबर होना चाहिए, तो क्या समझेंगे यह लेफ्ट कंटीन्यूअस है। उस तरह दूसरा पॉइंट ले सकते हैं हम लोग कि ये फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटीन्यूअस फ्रॉम द राइट एट सी, कब, इफ राइट लिमिट लेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या, सी प्लस एफ एक्स, कितना, एफ सी के बराबर हो। इस तरह से अगर सब ई बराबर ये दोनों एग्जिस्ट करेगा तो क्या कहलाएगा, कंटीन्यूअस कहलाएगा। इस तरह से हम लोग कोई फंक्शन देख के भी पकड़ सकते हैं ये कंटीन्यूअस है कि डिसकंटीन्यूअस है। अब डिसकंटीन्यूअस के बारे में अलग से बताएंगे आपको क्योंकि उसका अलग अलग टाइप भी होता है, कुछ इसका भी टाइप था इस तरह का, और भी टाइप है इन पॉइंट के लिए, है ना, फर्स्ट से ए से बी तक है, पॉइंट ए के लिए कंटीन्यूअस, पॉइंट बी के लिए कंटीन्यूअस, पॉइंट ए और बी के बीच में कंटीन्यूअस, है ना। इस तरह करके आप बुक में देखिए सब सब अलग अलग लिखा हुआ है, उससे आप पढ़ लीजिएगा एक बार सारा पॉइंट को, है ना। अब कुछ एग्जाम्पल क्लियर करने की कोशिश करते हैं। इसे एग्जाम्पल नंबर 1 ले रहे हैं, एग्जामिन द कंटिन्यूटी of the function f बराबर एक्स स्क्वायर एक्स साइन 1 बाई एक्स भी होता है, एक्स स्क्वायर भी आता है ना, कब, जब एक्स नॉट इक्वल टू 0 और एफ 0 के मान क्या बोल दिया है 0। क्या चेक करना है, कंटीन्यूअस चेक करना है ना, एट द पॉइंट किस पर चेक करना है, एस इक्वल टू 0 पर चेक करना है।
अब जो डिप्रेशन बताया तो एस बराबर सी पर था, 0 पर चेक करना है। सबसे पहले क्या कीजिएगा, जिस तरह से हम लोग लिमिट वाला न्यूमेरिकल पढ़े होंगे है ना पिछले क्लास में, उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, पहले मान लेंगे कि लेट एफ का मान जो दिया हुआ है वो कितना है, x sin 1/x। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ x क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो यानी कि इसका लेफ्ट भी यही होगा और राइट भी यही होगा। देन तब फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट कोई कंडीशन के तहत कंटिन्यूअस होता है, इसीलिए कोई कंडीशन के तहत लिमिट एग्जिस्ट करता है, इसीलिए क्या करता है, प्रत्येक वैल्यू इसका एग्जिस्ट करवाते हैं किससे, डेल्टा से। सच दैट fx माइनस f0 क्या हुआ, लेस देन एप्सिलॉन कब, जब x माइनस 0 लेस देन डेल्टा। तो ना कुछ नहीं है, इसको हमको क्या करना है, सेटिस्फाई करवा देना है, किसको लेकर के, इसको लेकर के, या गिवन है या फाइंड है, निकालना है। नाउ fx माइनस f0, fx के मान कितना दिया हुआ है, x sin 1/x माइनस 0 के लिए 0 है, इसका मान क्या हो जाएगा, x sin 1/x। इसको हम लिख सकते हैं कि मोड ऑफ x और मोड ऑफ कितना, sin 1/x, और sin 1/x क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 1 होता है, मोड x इंटू 1। और इसको लिख सकते हैं हम लोग, मोड x को x माइनस 0 क्या होता है, x ही होगा आपका, और यह इसका मान दिया हुआ है कितना, लेस देन डेल्टा, ये दिया हुआ है, गिवन है। तो हम बताया कि यह क्या हो गया, लेस देन डेल्टा, और डेल्टा एप्सिलॉन में कोई ना कोई तो रिलेशन है जिसको ये सेटिस्फाई करेगा। इसके अकॉर्डिंग इसको सेटिस्फाई करवाने के लिए डेल्टा के मान कितना लेंगे, एप्सिलॉन लेंगे। वी टेक डेल्टा बराबर क्या, एप्सिलॉन। तब क्या प्राप्त होगा, देख लीजिए, यहां पर क्या प्राप्त होगा आपका, fx माइनस f0 पहले क्या था, लेस देन डेल्टा था, डेल्टा क्या ले गया, एप्सिलॉन ले गया, कब, किस कंडीशन के तहत हुआ, व्हेन एवर x माइनस 0 लेस देन डेल्टा होना चाहिए, तब ये डिफरेंशियल क्या किया, सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब क्या हो गया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx बराबर क्या हो गया, f0। क्लियर हो गया, इसका कंडीशन क्या है, कंटीन्यूअस क्लियर हो गया, सेटिस्फाई कर गया आपका। तो क्या बोलेंगे, fx इज कंटीन्यूअस एट s बराबर 0। दिया गया फंक्शन fx जो है कंटीन्यूअस हो गया किस पर, s बराबर 0 पर। इस तरह से हम लोग और भी एग्जांपल लेकर के चेक कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है, fx का मान रख सकते हैं यहां पर आप। अब एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है कि सो डैट, अभी बताया भी थे आपको कि साइनस क्या होता है, ऑलवेज कंटीन्यूअस होता है एवरी रियल वैल्यू ऑफ एक्स पर। सो डैट, सो कर दीजिए उसको कि साइन एक्स इज कंटीन्यूअस, साइन एक्स इज कंटीन्यूअस फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ एक्स तो मान लेंगे कितना करना है, एफ ए बराबर साइन एक्स को दिखाना है, एंड ये कोई रियल नंबर मान लेते हैं सी। सी क्या है, मान लीजिए एक्स बराबर सी जो है कोई आर्बिट्री मान लीजिए, दी एनी आर्बिट्री पॉइंट इन द इंटरवल पॉजिटिव नंबर होता है किस बीच में, 0 से π/2 तक में क्या होता है, पॉजिटिव होता है आपका ऐसे। और भी पॉइंट ले सकते हैं अलग अलग, लेकिन सपोज कि अभी इंटरवल दिखा दिया है ना
सी क्या एलिमेंट्री है, इसको न भी लिखिए कोई बात नहीं, केवल दिखाना पड़ेगा कि x भी क्या कोई एलिमेंट्री पॉइंट है रियल नंबर का। देन तब क्या करेगा, फॉर ईच इसका प्रत्येक वैल्यू जो है लॉन ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करवा देगा किससे, डेल्टा ग्रेटर देन 0 से, सच दैट क्या होना चाहिए एफ एक्स माइनस सी पर लेना है तो क्या दिखाना पड़ेगा, एफ सी दिखाना पड़ेगा आपको लेस देन एप्सिलॉन, कब, जब एक्स माइनस सी लेस देन क्या हो, डेल्टा हो। तो ना एफ एक्स माइनस एफ सी, एफ एक्स का मान कितना हो गया, साइन एक्स माइनस साइन सी। इस टाइप का क्वेश्चन लिमिटेड पढ़ चुके हैं। अंतर इसमें क्या था, हम ये से रिप्रेजेंट करते हैं क्या, ये पक्ष इसे रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शन से। यह क्या हो गया आपका लिमिट, इसका साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है 2 cos x प्लस सी बाई 2 इंटू कॉस साइन एक्स माइनस सी बाई 2, इसका कितना 2 मोड ऑफ कितना cos x प्लस सी बाई 2 आई मोड ऑफ साइन x माइनस सी बाई 2, इस तरह से। अब इसका वैल्यू जानना है क्या होता है, उसको रख देंगे, लेस देन इक्वल टू 1 होता है cos के लिए, तो लेस देन इक्वल टू कितना 2 इंटू 1 इंटू कितना मोड x माइनस सी बटे 2, तो 2 कट गया, इसका वैल्यू क्या होता है मोड x माइनस सी, आया क्या है लेस देन डेल्टा। अब डेल्टा में कोई ना कोई तो रिलेशन है ही, तो वी टेक रिलेशन क्या बनाना होगा, डेल्टा बराबर एप्सिलॉन बराबर, दोनों बराबर करेंगे तो क्या करेगा 65 कर जाएगा आपका इसके अकॉर्डिंग। तो देन तब क्या मिला आपको एफ एक्स माइनस एफ सी का जो मान निकाल रहे थे हम, एफ एक्स माइनस एफ सी का जो मान निकाले थे तो क्या था लेस देन डेल्टा होता है, लेकिन डेल्टा का मान क्या है एप्सिलॉन है, लेस देन एप्सिलॉन कब वेन इवन एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा होगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, एफ एक्स जो है वह एफ सी के बराबर हो गया, यानी क्या है कंटिन्यूअस हो गया। और जब कंटिन्यूअस हो गया तो हम लोग यह बोल सकते हैं कि एलिमेंट्री पॉइंट था, एलिमेंट्री पॉइंट से प्रत्येक पॉइंट पे हो सकता है, तो एक कंडीशन होता है प्रत्येक पॉइंट के लिए। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि सी पर ले लिए हम तो लिख सकते हैं क्या सी एलिमेंट्री पॉइंट था, यानी उसका प्रत्येक पॉइंट रियल नंबर हो गया आपका, तो साइन एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ एक्स। क्लियर हो गया यहाँ पर आपका। अब यहां पर देख लीजिए एक तो और एग्जाम्पल लास्ट लेते हैं ताकि आपका और क्लियर हो जाएगा कंटिन्यूअस के बारे में। जैसे बोलता है कि एग्जाम्पल नंबर 3 जो ले रहे हैं, यूजिंग बोल चुका है कि द एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, यही चीज आपको हम अभी डिफिनेशन बताया कि एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इसी डिफिनेशन के अनुसार आपको बनाना है। कितना शो करना है, सो दैट cos स्क्वायर x is continuous for all real value of x, रियल वैल्यू ऑफ एक्स। तो निकालना किसका cos स्क्वायर एक्स को दबा लेंगे नेट एक पे कितना cos स्क्वायर एक्स, सी कोई रियल नंबर मान लीजिए एंड cos स्क्वायर एक्स, सी क्या है कोई रियल नंबर है, डी यानी रियल नंबर और रियल नंबर है, तो कोई रियल नंबर चेक करेंगे तो
इसलिए कितना हुआ, एफ सी रखेंगे रियल नंबर तो क्या हुआ, कॉस स्क्वायर सी ही होगा आपका यहाँ पर जो रखेंगे यहाँ पर। तो हम बोल सकते हैं कि देन फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देन एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, क्या प्रूव करना है आपको, एफ एक्स माइनस एफ सी क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन कब, जब एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा। आप लोगों को तो याद हो गया होगा बहुत, इतना बार लिखा गया इसको ना। अब इसको लेकर के इसको प्रूव करना है ना, एफ एक्स माइनस एफ सी कितना, कॉस स्क्वायर सी, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर सी। अगर इसका मान जानते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी की फॉर्मूला ठीक है, न तो साइन का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन में भी चेंज करके बना सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। तो क्या करें, साइन इतनी कर दिया अच्छा लगा आपके लिए। साइन का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कितना, साइन स्क्वायर एक्स और 1 माइनस साइन स्क्वायर सी कॉस स्क्वायर सी का। अब जैसे ही इसको सोल्व करेंगे कि क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर सी पहले आ जाएगा तो माइनस आ जाएगा ना, माइनस का मतलब कितना है, साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर सी, इतना आ सकता है ना। अब मोड के अंदर माइनस है तो क्या हो जाएगा, मोड कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर सी, इतना भी सकता है हम लोग। 1 से 1 यहाँ कैंसिल हो गया। अब कितना हुआ, हम लोग होता कितना, साइन एक्स प्लस सी और साइन एक्स माइनस सी। देखिए यहाँ आपको समझा दें कि साइन एक्स जो बताया गया था कि लेस देन इक्वल टू लेस होता है, यह भी बात सही है, लेस देन इक्वल टू लेस होता है, लेकिन किस कंडीशन में होता है, यहाँ पर जो है एक्स प्लस सी जो है, यहाँ सी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर जा रहा है आपको, है ना, रियल वैल्यू। इसलिए रियल वैल्यू जो होता है फॉर ऑल रियल वैल्यू के लिए, है ना, साइन एक्स जो है क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1 होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सी का क्या 2c हो रहा है, रियल वैल्यू हो रहा है, लेकिन यहाँ क्या एक्स माइनस सी है, तो यहाँ नहीं बोल सकते हैं कि कौन सा वैल्यू होगा, इसको मान रखना पड़ेगा आपको, इसको जिसके बनाना पड़ेगा। नहीं तो एक्स प्लस सी एक्स माइनस सी भी लिख सकते हैं आप, दोनों कंडीशन है। ऐसे मालूम नहीं है कोई चीज तो ऐसे कह सकते हैं कि एक्स कोई भी चीज हो आपका कोस थीटा, तो क्या हुआ, लेस देन इक्वल टू क्या हुआ, थीटा हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग यहाँ एक्स प्लस सी आना चाहिए, एक्स माइनस सी आना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए कि रियल वैल्यू जो है ना, साइन एक्स या कॉस एक्स का, है ना, 1 से क्या होगा, छोटा होगा। साइन एक्स और कॉस एक्स का जो भी वैल्यू होता है वो -1 से 1 के बीच में ही होता है, -1 से 1 तक के बीच में होता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, लेस देन कर ले सकते हो 1 इंटू कितना, मोड एक्स माइनस सी, इसको क्योंकि यहाँ एक्स माइनस सी है और सी टेंड टू 0 है, जान लीजिएगा। उस कंडीशन में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये तो एग्जिस्ट करेगा, इसको नेबरहुड चाहिए आपको, इसीलिए तो इसको हम यूज करते हैं नेबरहुड के लिए। अब क्या हुआ, कितना था, मोड एक्स माइनस सी आया क्या है, लेस देन डेल्टा। तो हम लिख सकते हैं कि वी टेक डेल्टा बराबर इप्सिलॉन, तो देन तब क्या तैयार हो गया, एफ एक्स माइनस एफ सी जो है लेस देन इप्सिलॉन, कब, जब एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा होगा। तो क्या तैयार हो गया मेरा, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, एफ एक्स बराबर क्या तैयार हो गया, एफ सी, यानी जो एफ एक्स वैल्यू का एग्जिस्ट कर गया आपका, ये किसकी कंडीशन है, कंटीन्यूअस कंडीशन है। तो बोल सकते हैं कि एफ एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स क्या है, इज कंटीन्यूअस, ये कंटीन्यूअस हो गया इसके लिए फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ एक्स, रियल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए कंटीन्यूअस हो गया। इस तरह से हम लोग कंटीन्यूअस ड्रा किए हैं।
और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे एक और छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, क्या हो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन यूज करने के लिए बोल दे तो करना ही करना आपको, लेकिन अगर नहीं बोलता है ना तो डायरेक्ट बना सकते हैं। ऐसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल आया भी था कि शो करना है कि द फंक्शन y बराबर मोड x है इज ए कंटिन्यूअस एट x बराबर 0 पर। तो हम लोग fs के मान मालूम है, y बराबर क्या होता है fs होता है, तो है ना, तो लेट fs के मान कितना हो गया मोड x है ना, देन एंड तो f0 के मान कितना हो गया मोड 0 ही बोल सकते हैं, तो केवल 0 ही बोल सकते हैं। अब यहां पर आपको क्या दिखाना है, देन फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, वही आपको एग्जिस्ट के बाद एफ एक्स माइनस f0 क्या होना चाहिए लेस देन, कब, जब x माइनस 0 क्या हो लेस देन डेल्टा हो, लिमिट कितना है 0 पर बोला है। तो नाउ एक गिवन पॉइंट है, ये निकालना है, एफ एक्स माइनस f0 बराबर कितना हुआ x माइनस 0 ये बोला है। तो क्या कंडीशन याद रखिएगा, फॉर्मूला होता है कि मोड जो है x माइनस वाई जो है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किससे, मोड x माइनस मोड y से। अब मोड x माइनस मोड y क्या है लेस देन है, क्या है लेस देन है किससे x माइनस y से। तो क्या हुआ लेस देन इक्वल टू कितना हुआ मोड x माइनस 0। किधर है ये x से क्या है y ग्रुप में आता है, ये क्या है लेस देन इक्वल टू कितना इससे, ये भी क्या हुआ लेस देन इक्वल टू किससे इससे होगा, इसके अकॉर्डिंग कर दिए। अब क्या हो गया यह लेस देन हुआ किससे दिया हुआ किससे डेल्टा से, यह लेस देन किससे डेल्टा से। अब डेल्टा में कोई ना कोई तो रिलेशन है, तो वी टेक यहाँ पर कौन सा रिलेशन दिखाई कर रहा है इक्वल का, कितना हुआ एफ एक्स माइनस f0 क्या होगा लेस देन एप्सिलॉन, तब x माइनस 0 लेस देन डेल्टा, इसके अकॉर्डिंग यह सेटिस्फाई कर गया। एफ एस कंटिन्यूअस हो गया तो एफ एस बराबर कितना था, एफ एस बराबर आपका था मोड एक्स, तो क्या हुआ एफ एस बराबर मोड एक्स जो है क्या कहलाएगा इज कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 पर, यह प्रूफ हो गया। इस तरह से हम आपको छोटा छोटा 4 एग्जाम्पल लेके क्लियर करने की कोशिश किए। याद रखिएगा दो फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर एफ कंटिन्यूअस है जी कंटिन्यूअस है, दोनों का सम भी क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। यानी इस सब छोटा छोटा पॉइंट बहुत सारा है, तो आप लोग कुछ बुक से भी कर लीजिएगा, कुछ एग्जाम्पल समझाने की कोशिश किए। नेक्स्ट क्लास में आपका इसका डिसकंटिन्यूटी के बारे में समझेंगे और फिर इसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है वो समझेंगे। आप कुछ एग्जाम्पल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।